नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक कलेक्टिव रीडिंग करने जा रही हूँ, यू वर्सेस थर्ड पार्टी। ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके भी लाइफ में किसी थर्ड पर्सन की वजह से सेपरेशंस हुआ पड़ा है, स्टक फेजेस चल रहे हैं, पर्सन इग्नोर कर रहे हैं, सही से बातें नहीं हो पा रही है। कहूँगी ये रीडिंग उन लोगों से रिलेट होगी। यू वर्सेस थर्ड पार्टी, आपके पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस, ओवरऑल एनर्जीज, आपको लेके क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या होगा। कहूँगी इन दो डेक में रहेगी आपकी तरफ की, जो भी मुझे व्यू कर रहे हो, कहूँगी आपके तरफ की एनर्जीज आपके पर्सन की इस दो डेक से चेक करूँगी। एंड जो भी तीसरा आप दोनों के बीच में है, आपके पर्सन की उनकी तरफ की फीलिंग्स एक्शंस वाइज क्या है या क्या परिवर्तन होगी, कहूँगी इन दो डेक में एनर्जीज रहेंगी। सिचुएशंस की दोनों के ही तरफ की सिचुएशंस को क्लेरिफाई फेजेस करूँगी इस डेक से। डिवाइन टाइमिंग देखूंगी एंड कहूँगी थर्ड पार्टी जो भी आप दोनों के बीच में वो तीसरा है, उनकी भी एनर्जीज रिलेट करूंगी इस डेक में रहेगी वो एनर्जीज। एंड कहूँगी इस डेक के थ्रू से कहूँगी एक एंजलिक मैसेज से स्टार्ट करूँगी रीडिंग को। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, लाइक शेयर्स भी करते हैं वीडियोज़ को। हर बार कहती हूँ तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। कहूँगी जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। बट अगर आप अपनी रीडिंग कराना चाहते हो, मेरे से कोई अपॉइंटमेंट बुक कराना चाहते हो, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज। आप सभी से रिक्वेस्ट है, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। चलिए रीडिंग को मैं स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। डिवाइन यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को एक मैसेज दें, संदेश दें। देखें एंजल की मैसेज क्या है आपकी तरफ में, आपके लिए क्या है। Don't make decision based on guilt or what you think you should do, for it is only being true to yourself that you can be true to others. देखो जिस भी सिचुएशंस में आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस महसूस करते हो ना कि भाई मुझे ये करना चाहिए, तो गिल्ट में रह के कहूँगी कोई भी डिसीजन बड़ा मेजर कुछ ना लें, सोच समझ के तब एक स्टेप अप या एक्शंस लेने की सोचें। मिस्टेक्स भी हो सकते हैं आपसे। चलिए देखती हूँ आपके पर्सन जो भी हैं उनके नाम को ना बार बार मन में दोहराएं। चलिए देखती हूँ क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स वाइज सोच एक्शंस क्या है। अपने पर्सन के नेम को दोहराएं। आपके जो भी पर्सन है अपने पर्सन के नेम को दोहराएं। देखती हूँ वो क्या सोचते हैं आपको लेके, उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके। अपने पर्सन के नेम को दोहराएं। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं इनके पर्सन इनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग की सोच बताएं। यूनिवर्स उनकी दिल दिमाग की सोच बताएं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी। देखो आपकी तरफ की अगर सिचुएशंस को कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा खुद को कंट्रोल कर रहे हैं कि बैलेंस करना चाह रहे हैं, कुछ चीज़ें खोना नहीं चाह रहे हैं। आई थिंक ये आपको भी खोना नहीं चाहते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं एंड समझना चाहते हैं। एंड रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी कहूँगी ये बहुत चीज़ें समझना चाह रहे हैं या समझ चुके हैं फ़िलहाल। तो आपके तरफ की सिचुएशंस में कहूँगी अब बैलेंस फेस करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें न्यू क्रिएट करना चाहते हैं, क्रिएटिव थॉट्स लाना चाहते हैं। चलिए देखती हूँ फीलिंग्स में किस हद तक, रिलेशनशिप में क्या चेंजेस स्वरूप क्या है। ओके देखो ये पर्सन की अगर दिल से अगर कहूँ ना तो काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेज फील करते हैं। एंड शायद आप दोनों में हो सकता है कि कम्युनिकेशंस होती हैं लेकिन कहूँगी लवेबल नहीं होती हैं। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो चीज़ें दिख रही हैं कि ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी कभी कभी मैसेज करो, आप भी कभी कभी इनको डायरेक्ट कॉल करो। कहीं ना कहीं ये आपसे कुछ ना कुछ कहूँगी एक्सपेक्ट करते हैं। एक विश डिज़ायर्स की कार्ड्स आई हैं। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो टू मच ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। इट मीन्स कि ये सब कुछ समझते हैं, आपको टू मच प्यार भी कहते हैं। लवर्स का कार्ड आया है एंड कहूँगी 9 ऑफ कप्स है जो कि एक इमोशंस को बताया था। तो दिमाग से अगर कहूँगी तो बिल्कुल लॉजिकल माइंड इनका नहीं चल रहा है, कहूँगी इमोशंस भरा पड़ा है एंड चाहते हैं कि रिलेशनशिप को बेटर करना। तभी मैं कहूँगी पहला ही कार्ड अगर कहूँ तो यहाँ पे एक बेटर सोच को बताता है, एक ऐसी चीज़ों को बताता है कि करेक्ट करना चाहते हैं, ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं। देखो कंफ्यूज्ड है पर्सन वो स्टेप अप एक्शंस में, लेकिन बढ़ना चाह रहे हैं। एंड कैसे बढ़ूँ तो कहूँगी कनेक्शंस आपसे भी कुछ हद तक एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनके तरफ में थोड़ा सॉफ्ट हो एंड कम्युनिकेशन सही से करें। देखो यहाँ पे ये अगर कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो हो सकता है कि विद इन 2 डेज़ या 2 हफ्ते पहले चीज़ें कहूँगी अनस्टेबल ज़्यादा हुई थी। एंड फिलहाल कुछ चीज़ें स्टेबल करने की सोच में है पर्सन। यस एंड देखो ये किन्हीं की अगर बातों में भी आए थे ना तो फिलहाल अगर कहूँ तो ये पर्सन कंफ्यूज एंड स्टेबल करना चाहते हैं।
यहाँ पे अगर एक्शंस में अगर कहूँ तो मुझे इनके तरफ से ज़्यादा मेजर कुछ एक्शंस लेता हुआ नहीं दिख रहा है। ये भावनाओं की कार्ड है, क्योंकि ये भावनाएं दिखाती हैं कि भाई आपसे ये प्यार बहुत करते हैं एंड जुड़ाव के लिए कहूँगी सिर्फ आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इन रैंडम टेक्स्ट मैसेज कॉल या अगर डिस्टेंस में या कहूँगी आपसे एक स्टेप अप। ये पर्सन कहूँगी खुद से सामने से आने में कहूँगी हिचकिचा रहे हैं, या अगर इन्होंने बहुत कुछ रॉन्ग कर दिया है या बहुत बुरा भला कह दिया है कहूँगी ये थोड़े से बैक हो जा रहे हैं कि अब किस मुंह से सामने से आऊँ एंड क्या कहना चाहिए। ओवर बर्डन है, देखो इनके सारे एक्शंस में कहूँ तो ओवर बर्डन है चीज़ें एंड सारी सोच में अगर कहूँ तो यहाँ पे लव आता है, इमोशंस वाली कार्ड्स आती हैं। तो एक फिर से कि कहूँगी एक बिगिन फेज करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें स्टक हैं यहाँ पे कहूँगी उस फेजेस को बदलना चाह रहे हैं एंड देखो ये कहीं ना कहीं अगर कहूँ तो ये पर्सन ना आपका वेट भी करते हैं। अगर किसी तरह से भी जुड़ाओ या कहूँगी कॉल टेक्स्ट मैसेज अगर करते हो कहूँगी ये पर्सन आपका वेट करते हैं कि शॉर्ट टर्म ही सही, थोड़ा बहुत ही सही कम्युनिकेशन हो एंड वो ढंग से हो। देखो रूडली इनकी नहीं दिख रही कि ये बहुत रूड होना चाहते हैं या आपसे झगड़ा लड़ाई करना चाहते हैं, ऐसी सोच कहीं से भी इनकी नहीं दिख रही है। बिकॉज बहुत हो गया एंड ये ब्लॉकेज से अपने आप को निकालना चाह रहे हैं। तो खुद को भी संभाल रहे हैं, रिलेशनशिप को भी बेटर करना चाहते हैं। फिर से कहूँगी देखो 1 एंड 10 की कॉम्बिनेशन है। एक्शंस तो इन्हें नहीं समझ में आ रहा है बट कहूँगी स्टेबल ज़रूर करना चाहते हैं, अपवर्ड की एक कहते हैं ना कि ग्रोथ। तो एफर्म द गुड एनर्जीज व्यूअर्स, बिकॉज आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपकी तरफ में एक बेटर सोच जरूर रखते हैं कि स्टेबल होगा, चीज़ें सुधार हो जाएंगी एंड फेजेस चेंज होंगी। अब चलिए इधर देखते हैं क्या है। जो भी थर्ड पार्टी है उनके तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है, आपके पर्सन की क्या सोच है, क्या चल रहा है, थर्ड पार्टी की तरफ में क्या है फीलिंग्स वाइज। थर्ड पार्टी यूनिवर्स, थर्ड की तरफ की एनर्जीज बताएं, थर्ड की तरफ की एनर्जीज बताएं यूनिवर्स, थर्ड की तरफ की एनर्जीज बताएं। देयर इज़ अ कहूँगी थर्ड की तरफ में अगर सिचुएशंस में कहूँ तो यहाँ पे ये पर्सन कहीं ना कहीं अगर कहूँ ना तो आपके इमोशंस से खेल रहे हैं। कहूँगी थर्ड की तरफ में भी वो इमोशंस मतलब इनकी कुछ विश है, ये अपने कहते हैं ना कि अपनी चीज़ों को करेक्ट करना चाह रहे हैं। तो थर्ड की तरफ पे देखो एक विश डिज़ायर्स या मतलब कुछ तो है जो विश कम ट्रू करना चाहते हैं ये पर्सन एंड फेजेस को एंड भी करना चाहते हैं। देखो दिल से अगर कहूँ तो कुछ चीज़ें एंडिंग क्लोजिंग वाली फेजेस दिख रही हैं। तो कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो थर्ड की तरफ में ये कम्युनिकेशंस कम कर रहे हैं फिलहाल, तभी कहूँगी आपकी वेटिंग दिखती है। देखो ये पर्सन मुझे सामने से अप्रोच मुझे कम दिख रहा है कि आपकी तरफ में ये कॉल टेक्स्ट मैसेज ज़्यादा करते हैं, बट वेट ज़रूर करते हैं कि आपके तरफ से आए, आपके तरफ से एक टेक हो। या अगर साथ में भी आप दोनों अगर रहते हो और इग्नोर वाली फेजेज है तीसरे की वजह से कहूँगी घर परिवार की जिनकी इशूज़ अगर है कहूँगी ये पर्सन चाहते हैं कि आप सामने से पहल करो। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी सोच में मुझे पहल ज़्यादा दिखता है। थर्ड पार्टी में कुछ चीज़ें तो कहूँगी यहाँ पे एंड फेजेस, दिल से बिल्कुल कुछ नहीं करना है, नहीं समझ में आ रहा है। विश इनकी जो है यहाँ पे कहूँगी मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कोई हेल्दी कम्युनिकेशंस हो रहा है एंड या देखो यहाँ मैं ये भी नहीं कहती कि केओस वाला फेजेस है, बट कहूँगी एंड कुछ चीज़ें हैं जो एंड करना चाहते हैं, भावनाओं को जो समझ रहे हैं ये अपने आप को। देखो ब्लॉकेज है, मैं कह रही हूँ थर्ड की तरफ में भी मुझे यहाँ पे कोई बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल नहीं दिख रहा है, या कहूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है, नहीं है वो चीज़ें। झगड़े लड़ाई कलेश, मैं कह रही हूँ ना कुछ टाइम पहले भी यहाँ पे कहूँगी क्योस फेजेस हुआ है, झगड़े लड़ाई वाली फेजेस हुई हैं। तो थर्ड जो भी हैं आप दोनों के बीच में एंड यहाँ पे कम्युनिकेशंस मुझे स्टक दिख रहा है। बट आपके पर्सन की अगर कहूँ तो भले ही इनकी एज चाहे जो भी है, बट ये कहीं कहूँगी कहीं ना कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज या कहूँगी थॉट्स इनकी अगर कहूँ तो थोड़ी सी इमेच्योर है। मतलब बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड मुझे नहीं लग रहे हैं, या ब्रॉड सोचने की कैपेसिटी मुझे नहीं लग रही है। खुद से ये बहुत फाइट कर रहे हैं लेकिन कहूँगी ब्रॉड नहीं है। देखो कभी कभी ना जिद में लोग बहुत ज़्यादा विश रखते हैं कि भाई इधर भी चीज़ें ठीक करनी है, उधर भी चीज़ें मतलब इधर भी लेके चलना है। पर इधर की अगर कहूँ थर्ड की तरफ में कहीं से भी फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि इन दोनों की अच्छी कम्युनिकेशंस हो रही है। मैं ये नहीं कहती कि लड़ाई झगड़े, बट कम्युनिकेशंस तो नहीं। लड़ाई झगड़े की अगर केओस की फिजिक्स कहूँ तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 5 डेज पहले हुई हो या विद इन 5 हफ्ते में कहूँगी यहाँ पे केओस फेजेस हुई थी, वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। और यहाँ पे अगर कहूँ तो आपके तरफ में इनके तरफ में देखो अगर सेम पोजीशंस ऑफ कार्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो सेम कार्ड एक है, कुछ तो है जो इनकी विश है एंड ये डिवाइन से कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हैं। दोनों की तरफ में कहूँगी एक कार्ड एस ऑफ वॉन्ड्स की सिमिलर है, जो कि ये बताता है कि आपके तरफ में एक्शंस नहीं ले पा रहे हैं, यहाँ कम्युनिकेशन जोड़ना चाहते हैं या कुछ सरप्राइजिंगली करके मैटर को सॉल्व करना चाहते हैं। तो आपके पर्सन कहूँगी यहाँ पे खुद से ज़्यादा फाइट वाली एनर्जीज में है, फाइटिंग चल रही है, स्टेबल करना चाहते हैं इधर भी उधर भी।
यहाँ पे तो बिल्कुल ही कहूँगी मिनिमम टच है, बहुत ही इग्नोर, या कहूँगी हो सकता है तीसरा भी इग्नोर करता हो। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस की एनर्जीज निकालते हैं आपकी तरफ में, ओवरऑल में क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को बताएं, जो भी व्यू कर रहे हैं उन्हें बताएं कि ओवरऑल की फेजेस में क्या है। हॉबिट, ये पर्सन ना इधर कुछ कर पा रहा है ना आपके तरफ में, शायद मुझे नहीं लगता कि अगर कम्युनिकेशंस भी होती तो कम होती है, मगर ये आपसे पहल एक्सपेक्ट करते हैं। ओवरऑल में भी कहूँगी खुद से क्या करूँ नहीं समझ में आता है, तो कहूँगी कंट्रोल या अपने आप को सिमट कर रखना है ना, अकेलेपन में आपकी यादें। बट टेक में, एक्शंस में यहाँ इन्हें कुछ तो है जो इश्यूज़ है या प्रॉब्लम्स है, या कैसे कहूँ, क्या कहूँ, वर्ड्स नहीं है। देखो ये कार्ड्स के लिए अगर कहूँ तो स्पीचलेस वर्ड्स, मतलब नहीं है, मतलब एकांत में सब कुछ समझ तो रहे लेकिन स्पीचलेस है, कहना क्या चाहिए। कहूँगी आपका इंतज़ार कर सकते हैं, या कहूँगी आपका इंतज़ार करते हैं। इधर देखते हैं क्या है, इस तरफ के थर्ड की तरफ की ओवरऑल एनर्जीज क्या है, थर्ड की तरफ में ओवरऑल एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स को ओवरऑल की फेजेस बताएं, थर्ड की तरफ में क्या है, थर्ड की तरफ में क्या है। यूनिवर्स तीसरे की तरफ की ओवरऑल एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूवर्स को बताएं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, देखो बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पे कम्युनिकेशंस भी तीसरे के साथ में फ़िलहाल बंद है, या बहुत ही मिनिमम है, या नहीं ही है कहूँगी। यहाँ अगर कहूँ तो यहाँ पे 7 ऑफ सॉर्ड्स ये बार बार चीज़ें दिखा रही है कि भाई ऐसी बातें इन दोनों के बीच में हुई हैं, या इतना ज़्यादा यहाँ पे कहूँगी एक फ्रस्ट्रेशंस दिखता है आपके पर्सन का। अगर कहूँ तो तीसरे की तरफ में एक फ्रस्ट्रेशंस, घूम फिर कर सारी चीज़ें इनके ऊपर में ब्लेम कि रिलेशनशिप क्यों रखना है, या कहूँगी फैमिली मेम्बर्स में से है तो आप बुरे हो, बहुत चीज़ें कहूँगी इनको बहुत कुछ फ़िलहाल झेलना पड़ रहा है कि जो भी कर रहे हो गलती ये आपके तरफ से है, आप ही ऐसी सिचुएशंस में फंसे हो और कहूँगी रिलेशनशिप को लाए हो। अगर लविंग रिलेशनशिप है तो क्यों लाए हो ऐसी सिचुएशंस में, तो कहूँगी इनके तरफ में आसपास की चीज़ें, या कहूँगी हो सकता है कि तीसरे की तरफ में कोई मल्टीपल्स लोग भी हो जो तीसरे को सपोर्ट करते हैं, इनकी तरफ में कुछ चीज़ें बीटर कहते हैं, तो ये कहूँगी घिराव में है फ़िलहाल। तो ओवरऑल में भी यहाँ पे घिराव है, तभी कहूँगी यहाँ पे पहल नहीं है, एंड आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी वेट भी करते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ सिचुएशंस को क्लेरिफाई करके देखते हैं कि नियरेस्ट कुछ टाइम की एनर्जीज निकालती हूँ, नियरेस्ट कुछ टाइम की एनर्जीज। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स के जो भी व्यू कर रहे हैं उनकी ओवरऑल की, इनके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज की कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स की एनर्जीज निकालें, ये क्या कुछ करेंगे। नियरेस्ट कुछ फ्यूचर्स क्लेरिफाई करें सिचुएशंस को, ओवरऑल की सिचुएशंस को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। नहीं, देखो यहाँ पे सारे में अगर कहूँ तो एक्शंस नहीं, बट आपका इंतज़ार कह सकते हैं, आपको समझना कह सकते हैं, एंड अगर इनसे कुछ मिस्टेक्स हुई तो वो कह सकते हैं। बट यहाँ पे किस मुंह से वापसी होनी चाहिए ना, इन्हें नहीं समझ में आते, तभी कहूँगी कंट्रोल है, एंड अकेलापन में रहना, वक्त ज़्यादा बिता रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं पर्सन, एंड आप हो तो ज़िंदगी है, मतलब आपसे इतनी ज़्यादा कहूँगी ये कहीं ना कहीं शायद आप इन्हें बहुत तरह से हेल्प भी करते हो या किए हो, या जो भी चीज़ें कहूँगी ये आपके लिए बहुत कुछ सोचते हैं ना। जीवन में जब भी एक अच्छा मोमेंट था तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप था जब भी, तो कहूँगी यहाँ पे वो चीज़ें सोचते हैं पर्सन। तो कुछ नियरेस्ट फ्यूचर्स में कहूँ तो ये स्टक फेजेस ही दिख रहा है, बट कहूँगी आपका इंतज़ार ज़रूर दिख रहा है कि आप कुछ करो। इधर देखते हैं क्या है, थर्ड की तरफ की ओवरऑल की फेजेस को क्लेरिफाई करते हैं यूनिवर्स। थर्ड की तरफ की एनर्जीज को क्लेरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लेरिफाई करें यूनिवर्स। 7 ऑफ सॉर्ड्स, देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो केओस तो चल रहा है, यस यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, ब्लॉकेज को हटाना चाहते हैं, बट यहाँ पे कहूँगी कुछ टाइम में चाहे ना चाहें, बट देर इज़ अ कहूँगी स्लो ही सही, लेकिन यहाँ पे एक फेजेस ज़रूर है कि देर विल बी अ रिकन्सिलेशन कह सकती हूँ, या थोड़ा सा रिकनेक्शंस में कह सकती हूँ, बिकॉज लास्ट कार्ड में एक कनेक्शंस दिखता है इनकी तरफ में, तीसरे की तरफ में, तो कुछ टाइम में हो सकता है कुछ अच्छी मोमेंट, या कहूँगी अच्छी कुछ कम्युनिकेशंस हो, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कहूँगी केओस या झगड़े लड़ाई वाली फेजेस चल रही हैं, तो यहाँ कुछ तो है जो बेटर हो सकता है। तो शायद इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी स्लो है, बट यहाँ पे कुछ चीज़ें नियरेस्ट में दिख रहा है कि इनकी कम्युनिकेशन थोड़ी सी बेटर हो सकती है तीसरे की तरफ में। चलिए देखती हूँ जो भी वो थर्ड पार्टी है, थर्ड की एनर्जीज रिलेट करते हैं, अगर आप जानते हो तो भी उन्हें दिमाग में लाएं। थर्ड की सोच देखते हैं क्या है,
डिवाइन यूनिवर्स मुझे मेरे व्यूवर्स को बताएं, थर्ड जो भी इन दोनों के बीच में थर्ड है, घर परिवार में से या लव पार्टनर जो भी है ये तीसरे, इनकी एनर्जीज बताएं, थर्ड की सोच बताएं यूनिवर्स। थर्ड की वो क्या सोचते हैं, पर्सन को किस वे में देखते हैं, रिलेशनशिप को किस वे में देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, देखो पहला ही अगर कहूँ तो कुछ तो है जो मतलब के लिए जुड़ाव कह सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट कह सकते हैं, या ये करते हैं या आपके पर्सन भी नहीं करते हैं। कुछ हद तक हो सकता है कि ये भी आपके पर्सन को, मतलब आपके पर्सन इन पे डिपेंडेंट हो, या कहूँगी आपके पर्सन भी हो सकता है करते हो। यहाँ पे बैलेंस फेस दिख रहा है। इनकी अगर कहूँ तो मन जो भटकता है, कहूँगी ये कंट्रोल कर रहे हैं, टू मच हैंडलिंग एनर्जीज में है, या लीड करना चाहते हैं सिचुएशंस में, अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। कहते हैं लीड करना किसी भी तरह से, हो सकता है सरप्राइजिंगली कुछ चीज़ें आपके पर्सन की तरफ में करके, या फाइनेंशियल कुछ सपोर्ट करके कुछ चीज़ें बैलेंस करना चाह रहे हैं, क्योर्स फेजेस को हटाना चाह रहे हैं, या उन्हें जताना चाह रहे हैं कि ये उनके लाइफ में कितनी हद तक प्रायोरिटी रखते हैं। ओह देयर इज़ अ, कहूँगी देखो यहाँ पे अगर सारी चीज़ें कहूँ तो किंग की एक एनर्जीज है। किंग बता रहा है ना कि लीड करना, मैं कह ही रही हूँ कि पहला ही एनर्जी ऐसा है कि लीडरशिप या लीड करना या बैलेंस्ड करना, या किसी तरह से कहते हैं ना कि मतलब से जोड़ के, यहाँ सारी चीज़ें मेटेस्टिक वर्ल्ड की दिख रही है। इमोशंस मुझे कम दिख रहा है, एंड कुछ तो है जो कहते हैं ना कि यस ओवर पॉजिटिव वाली थॉट्स दिखती है पर्सन की, कि मैं ये करके, देखो ये तीसरे का हो सकता है कि ना पैसा हो, या कहूँगी ये आपके पर्सन करते हो या ये करते हो, जो भी है यहाँ पे पैसा मनी कार्ड ज़्यादा आ रहा है। एंड मनी की ये चीज़ें दिखाती है कि भाई मनी दिखा कर भी कुछ लोग अट्रैक्ट करते हैं, या इस वजह से, या फिर अगर इन्होंने कुछ भी सपोर्ट किया है तो कैसे किया, दबदबा बनाना, तो वो चीज़ें दिखती है। एंड उस वजह से इमोशंस अटैच्ड करना कि मैंने आपके लिए ये किया, इतना केयर किया, इतना इन्वेस्ट किया, बहुत कुछ करना है ना, तो वो चीज़ें करके लोग चाहते हैं कि भाई अपनी वे में रिलेट हूँ। तो इनकी एक्शंस में इमोशंस वाली बातें करना, ऐसी बातें जताना, या इन्होंने कुछ अगर हेल्प किया है तो वो बातों को कहना, ये चीज़ें ज़्यादा दिखती हैं। विक्ट्री तो चाहते ही हैं ये पर्सन, एंड अपने हिसाब से चलाना भी चाहते हैं। सारे में अगर कहूँ तो इनकी कहीं से भी मुझे इमोशंस वाली कार्ड्स निकल के आ ही नहीं रही है, नो इमोशंस। जो सेपरेशंस, जो टूटा हुआ फेजेस है, देखो यहाँ पे टावर्स एंड द कहूँगी 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है, जो कि ये बता रहा है कि इनको नियरेस्ट कुछ टाइम की इनको इनकी सोच बता रही हूँ कि इनकी सोच में चीज़ें लग रही हैं कि भाई ये चीज़ें टूटती हुई चली जाएंगी, एंड ये फेजेस को बैलेंस करने के लिए शायद कुछ तो है जो मनी, या इन्होंने कुछ अगर किया है तो वो चीज़ों को कहना अभी ज़रूरी है, या आपके पर्सन को उस अकॉर्डिंग बताना ज़रूरी है कि इन्होंने क्या क्या किया है इनके लाइफ में, एंड क्या क्या अपनी कितनी चीज़ें इनके तरफ में शेयर की है, या जो भी चीज़ें, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डर है कि ये सेपरेशंस जो क्रिएट हुआ पड़ा है कहीं और दूर ना चले जाए। तो देयर इज़ अ, भावनाओं को बढ़ाने के लिए फ़िलहाल इनका अगर कहूँ तो केयर जो इन्होंने लाइफ में आपके पर्सन के लिए किया है, टाइम जो दिया है, कहूँगी वो चीज़ों के रिलेटेड बात ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पे कहूँगी फैमिली वाइज भी कई लोगों के लिए हो सकते हैं कि ये थर्ड पार्टी अगर फैमिली में से है, तो अगर ये पेरेंट्स में से है तो केयर करना, कहते हैं ना वो चीज़ें कि मैंने आपका ये किया, इतना टाइम दिया आपके लिए, मैंने ये सब चीज़ें त्याग दी जीवन में, तो कहूँगी वो सब चीज़ें की कम्युनिकेशन हो सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा कहूँगी माइंड से चलना, लॉजिकल होना, एंड वो चीज़ों को कह के इमोशंस को अपने तरफ में अट्रैक्ट करना, ताकि यहाँ पे इमोशंस बढ़े। बिकॉज यहाँ पे मुझे ना तो आपके पर्सन की कोई इमोशंस अटैचमेंट दिख रही है, ना ही इनकी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो जो इन्होंने किया है, या रिलेशनशिप में जो शुरुआत जैसे हुआ है, वो चीज़ों की बात करना मुझे ज़्यादा एनर्जीज कहूँगी वो चीज़ें दिख रही हैं कि उस वे में बात करना। कहीं से भी लव की एक भी कार्ड मुझे दिख ही नहीं रही है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की फेजेस में क्या है, तीसरे की ओवरऑल में क्या है। द वर्ल्ड, कुछ चीज़ें क्लोज, ओके। देखती हूँ एनर्जीज को क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या है, परिवर्तन स्वरूप क्या है। देखो यहाँ पे भी एक लास्ट कार्ड में कहूँगी कम्युनिकेशंस वाली एनर्जीज आई हैं, या कहूँगी टेक्स्ट मैसेज रैंडम, या डिस्टेंस है तो डिस्टेंस से अपियर की एनर्जीज आई हैं, ताकि रिलेशनशिप को बेटर करना, या कहूँगी संभालना। तो यहाँ पे संभालने के लिए शॉर्ट टर्म से, तभी मैं कहूँगी यहाँ पे भी देखो वॉन्ड्स है लास्ट कार्ड में, यहाँ भी है, तो देर इज़ अ शॉर्ट टर्म, तभी कहूँगी यहाँ पे देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपके तरफ में कोई पहल फिलहाल नहीं दिख रहा, एंड इनके तरफ में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर मैरिज वाली फेजेज है ना, तो मैरिज के रिलेटेड भी कहूँगी बात करते हुए दिख रहे हैं। अगर ये लव पार्टनर में से कोई है तो मैरिज रिलेटेड बात, या कहूँगी एक टाइम में सामने आके बात करना, वो चीज़ें दिखती हैं। तो उस रिकॉर्डिंग, या अपनी कन्फ्यूजन्स दूर करने के लिए ये पर्सन कुछ
हद तक टेक करना चाहेंगे। तभी मैं कह रही हूँ या तो टेलीफोनिक हो या कहूँगी सामने से हो, तो कुछ हद तक बेटर यहाँ होता हुआ दिख रहा है, जो कि फिलहाल बिल्कुल ही बेटर के कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं ना विपरीत वाली बातें, मतलब बिल्कुल ही उल्टा चल रहा है इधर। इधर अगर सारी चीज़ें उल्टी चल रही तो इधर बेटर करना चाहते हैं, चाहे जैसे करें। चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं। डिवाइन के अकॉर्डिंग डिवाइन टाइम, यूनिवर्स आप अपनी समय बताएं, आपके समय के अनुसार क्या है यूनिवर्स डिवाइन टाइमिंग। स्टॉप ऑब्सेसिंग ओवर इट। देखो ये जो आप मुझे व्यू कर रहे हो ना, कहूँगी ये कार्ड मैं आप लोगों के लिए ही निकालती हूँ, एंड ये बता रहे हैं कि भाई आप अपनी पर्सनैलिटी उतनी ज़्यादा ऑब्सेसिव या कहूँगी उतना ज़्यादा ना करें कुछ, ठीक है। इनको ऑब्सेस होने दो कि इनको अगर गिल्टी है या इनको ये चीज़ें रिलेट होती हैं या ये आना चाहते हैं, तो आप अगर ज़्यादा इनके लिए अवेलेबल रहोगे तो शायद वो चीज़ें, या हमेशा इनके लिए बहुत कुछ सोचना या अब क्या चल रहा है तीसरे की तरफ में वो हटेगा, यानी उतनी ज़्यादा नहीं, ऑब्सेसिव एनर्जीज कम रखें। हाँ, अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए टेक एक्शन, जो भी आपको लगता है वो ज़रूर करो, लेकिन बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि उनके लिए ही हमेशा सोचते सोचते अपनी हेल्थ को ख़राब करना, या बहुत ऑब्सेसिव होने की वजह से कहूँगी रूड बिहेव कर देना, क्यों नहीं कर रहे हो, तुरंत कुछ मुझे रिजल्ट चाहिए। कहूँगी कुछ चीज़ें अगर डिले हो रही है तो हो सकता है यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें बेटर के लिए सोचा हो, तो अगर टाइम टेकिंग भी होती है चीज़ें तो कहूँगी उतनी अपने लिए कुछ चीज़ें गलत ना सोचें, एंड गिल्ट में हो के कुछ मेजर कुछ बड़ा डिसीजन ना लें, बिकॉज यहाँ पे पहला ही कार्ड में अगर कहूँ तो संदेश यही है कि कोई गिल्ट में हो के एक मेजर डिसीजन कि मैं ज़िंदगी से कर चला जाऊँगा या मैं कट ऑफ हो जाऊँगा, या कुछ लोग डिवोर्स के लिए सोच रहे हो, तो कहूँगी उतनी चीज़ें नहीं सोचनी है जितना आप सोच रहे हो, अगर तो उतना ऑब्सेसिवपन अच्छा नहीं है फिलहाल के लिए। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करिएगा, एंड कुछ लोग करते भी हैं, एंड जितनी कहूँगी पॉजिटिविटीज़ रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म करें कि अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ में रिश्ता टर्म्स बेटर हो, क्योंकि अच्छी एनर्जीज़ को अफर्म करें कि जितनी हद तक आपकी तरफ में चीज़ें अच्छी दिख रही हैं। एंड स्टिल फिर से कहूँगी अगर अपनी लाइफ के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हो, लाइफ में स्टक महसूस करते हैं एंड जानना चाह रहे हैं कि फ्यूचर्स की रिगार्डिंग, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। अभी के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।